Hello, good morning student. I am Deven Srivastav, your EVS teacher. Now, today we are going to discuss a new chapter. That's the name Hututu 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 of your EVS book. So, we are start a new chapter, so what is the first question in your mind, or what is first question? Sir, why we read this chapter? So this is the first question in your mind. Sir, why we read this chapter? So in this video, I tell you why we read this chapter and what is in this chapter. So let's start our chapter. So today's thought is great things never come from comfort zone. Means जो महान चीज़ें होती हैं वो कभी आपके कंफर्ट जोन में रहकर नहीं उनको गेन किया जा सकता। कंफर्ट जोन का मीन्स वो सारी चीज़ें जो आपको पसंद है, आपके शरीर को, आपके बॉडी को वो चीज़ करना पसंद है। जैसे एग्जांपल, मॉर्निंग में जल्दी उठना, तो हमारी बॉडी इसके लिए प्रिपेयर नहीं होती कि हम मॉर्निंग में जल्दी 4 बजे या 5 बजे उठें। लेकिन आप कभी भी किसी भी जो ग्रेट थिंकर हैं या जो ग्रेट पर्सन है, उनकी जब भी आप कभी टाइम टेबल देखिएगा या जब वो कभी कोई इंटरव्यू बताते तो उनमें एक चीज़ ज़रूर कॉमन रहेगी, वो मॉर्निंग में जल्दी उठते थे। क्यों? वो ग्रेट पर्सन कुछ ग्रेट काम इसलिए करके गए क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और सब सुबह जल्दी किए और बाकी कुछ अच्छे काम करके गए जिनके लिए हम लोग उनको याद करते हैं हमेशा। सो हम सभी को जो हमारे कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना है और इसके बारे में सोचना है। सो let's start our target points. So first target is to know about kabaddi and its rule. So in this chapter you will learn about kabaddi and also about its rule. So basically kabaddi is a game of pushing, pulling, screaming, shouting, dragging and falling on the ground. तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से जब हम लोग चैप्टर रीड करेंगे तब हम लोग सारी चीज़ें और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी केवल हम लोग ये बात कर लेते हैं कि हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो एक ओवरव्यू हो जाएगा आपको कि हाँ हमें इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़नी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सम अदर नेम ऑफ कबड्डी। तो इसी चैप्टर में कुछ दूसरे नाम कबड्डी के जो अलग अलग स्टेट में बोले जाते हैं उनके नाम भी आपको पता चलेंगे। जैसे छेड्डू गड्डू, ये सारी चीज़ें अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज से बोली जाती कबड्डी को। गेम कबड्डी जैसे ही खेला जाता है, बस उनके नाम अलग हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी पिछले चैप्टर उमाना जर्नी में वलियम्मा के बारे में सुना कि हम लोग उन जो अदर लैंग्वेज में उसी चीज़ को दूसरे नाम से बुलाया जाता। तो फिर कबड्डी के भी बहुत सारे नाम हैं, तो उन सभी नामों के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है टू नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोर एंड आउटडोर। तो आप सभी को इंडोर और आउटडोर, जैसे इंडोर गेम्स के मीन्स वो गेम जो हम लोग घर के अंदर या किसी जो घर के अंदर खेलते हैं उसको हम लोग इंडोर बोलते हैं, और जो मैदान में किसी फील्ड में हम लोग खेलते हैं उसको हम लोग आउटडोर बोलते हैं। तो बहुत सारे इंडोर गेम है, जैसे चेस है, कैरम है, टेबल टेनिस है, ये सारे इंडोर गेम्स में आते हैं। और आउटडोर्स में कौन से गेम आते हैं? क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, हॉकी हो गया, गोल्फ हो गया। तो ये सारे किस में आते हैं? आउटडोर्स में। मीन्स आउटडोर का मतलब घर के बाहर या मैदान में जो सारे गेम हम लोग खेलते हैं। नेक्स्ट है टू नो अबाउट प्लेयर्स एंड दियर गेम।
In this chapter we also learn some new players or some old players of different types of game, just like cricket। तो क्रिकेट में सभी को पता है सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी। तो इसी तरह बहुत सारे गेम जैसे फुटबॉल में हो गए, भूटिया सर हो गए, बॉक्सिंग में मैरी कॉम हो गई, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी हो गए। तो ये सारे जो बहुत सारे और जो पर्सन हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, और वो कौन सा गेम खेलते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो हैं ये इस गेम में ये गेम खेलते हैं और इन्होंने इस गेम में बहुत सारे रिकॉर्ड, या इनका नाम इसलिए फेमस है कि ये गेम ये बहुत अच्छा खेलते हैं, इसलिए हम लोग इनको इतने ये फेमस पर्सनालिटी। नेक्स्ट है वर्क विथ अदर एंड अप्रिसिएट कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर। एक्चुअली ये एक आपको सेंसिटाइज करना है, आपकी हैबिट में लाना है कि हम लोगों को जो काम करना है वो ग्रुप में करना है, एक दूसरे से कंट्रीब्यूशन से करना है, और एक दूसरे को अप्रिसिएट भी करते रहना है, उनकी प्रशंसा भी करना है कि हाँ अगर हम किसी अभी कोई टास्क, अभी तो स्कूल बंद है, तो जब जैसे स्कूल ओपन होंगे तो हम लोग कुछ ऐसे टास्क देंगे जिसको आपको ग्रुप्स के साथ करना है। तो ग्रुप का मीन्स आपको सभी को मिलकर करना वो चीज़ें, तो आप सभी को मिलकर करना और सभी को एक साथ लेके चलना कि जब सभी लोग काम करेंगे आपके ग्रुप में तभी जो आपका ग्रुप है वो एक अच्छा ग्रुप बनेगा। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसी चैप्टर में जो स्टोरी होगी इस तरह आपको पढ़ाई जाएगी कि आप थोड़ा सा सेंसिटाइज होंगे कि हम जब कभी कोई भी काम करें तो हमें उसमें सभी का कंट्रीब्यूशन करना है और सभी का कंट्रीब्यूशन लेना भी है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑफ जेंडर और कास्ट। डिस्क्रिमिनेशन का मीन्स किसी का तरह का भेद करना, जैसे मान लीजिए कोई गेम है वो बोलते हैं कि नहीं केवल ये गर्ल्स खेल सकती हैं या केवल ये गेम बॉयज़ खेल सकते हैं। तो जेंडर बेस में मीन्स हमारे जो जेंडर से मिला के हमें जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि नहीं ये गेम लड़कियां खेलेंगी या ये गेम बॉयज़ खेलेंगे। तो इस चैप्टर में हमें जो स्टोरी पढ़ने को मिलेगी उसमें आप देखेंगे कि इंडिया में भी जब गेम कबड्डी खेलना, क्योंकि कबड्डी बोलते हैं कि कबड्डी अधिकतर जो मेल लोग होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं वो खेलते हैं। तो जब स्टार्टिंग में जब गर्ल्स लोगों ने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस हुई। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, ये टारगेट पॉइंट है। मीन्स अब आपको एक ओवरव्यू पता चल गया होगा कि हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो जब हम लोग चैप्टर रीड करेंगे, जब हम लोग चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें और डिटेल से उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और आपकी बाकी सारी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, फिर हम लोग वहीं पर डिस्कस करेंगे क्लास में। ओके, थैंक यू।